हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ मैजिक्स विद हिमांशु में। तो आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटर कोई भी ऐसी फिगर होती है जिसमें आपकी 4 एजेस होती है। ठीक है, ए फिगर बाउंडेड बाय 4 lines is called quadrilateral। ठीक है, तो ऐसी फिगर जिसमें आपकी 4 एजेस होती हैं या जो 4 लाइन से बाउंडेड होती है वो क्या कहलाती है? आपकी क्वाड्रिलेटरल। अगर हम क्वाड्रिलेटरल की टाइप की भी बात करें तो ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे इसके कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले बात आती है स्क्वायर की, फिर उसके बाद क्या आता है आपका रेक्टेंगल, और आपका आता है रोम्बस, फिर आता है आपका पैरेललोग्राम, और ट्रिपेजियम। ये सारे आपके क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं। इसके अलावा भी आपके कई सारे क्वाड्रिलेटरल्स और होते हैं, लेकिन ये कुछ क्वाड्रिलेटरल ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और हम अपने सिलेबस में इनको कवर करते हैं। आपके जो सिलेबस का पार्ट है वो पैरेललोग्राम जो है मेन है, और पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ एक प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में दी हुई है, तो हम उनको कवर करेंगे, कुछ एक थ्योरम्स को कवर करेंगे, और ये सारी चीजें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्क्वायर क्या होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो स्क्वायर की चारों साइड्स जो होती हैं वो आपस में बराबर होती है, और इसके जो चारों एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इट मींस कि वो 90 डिग्री के होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई स्क्वायर है और इसके हम वर्टेक्स का नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, तो इसकी जो चारों एजेस होंगी या चारों साइड्स होंगी वो आपस में क्या रहेंगी? बराबर। तो ये और ये आपस में क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। और इनके जो चारों एंगल्स होंगे वो भी आपके 90 डिग्री के होंगे। तो ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का होगा, ये वाला भी 90 डिग्री का होगा, ये वाला भी 90 डिग्री का होगा, और ये वाला भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, स्क्वायर के बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल में आपका क्या होता है कि रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपकी इक्वल होती है। ठीक है, और रेक्टेंगल में चारों जो एंगल होते हैं वो आपके 90 डिग्री के होते हैं। तो समझिए रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है। इसमें आपकी चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, लेकिन जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती है, जैसे कि मान लीजिए ये रेक्टेंगल हो गया आपका। ठीक है, इसके वर्टेक्स दे देते हैं हम पी क्यू आर एस। तो ये क्या हो गया? इसके वर्टेक्स। तो इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल रहेंगी। जैसे यहाँ पे पी क्यू की ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी? आर एस। ठीक है, तो इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली हो जाएगी, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। ठीक है, और पी एस की जो ऑपोजिट साइड हो जाएगी वो हो जाएगी क्यू आर। तो पी एस और क्यू आर आपस में क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी, और इनके जो एंगल्स रहेंगे वो चारों के चारों 90 डिग्री के रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोम्बस की। तो रोम्बस में बेसिकली क्या होता है? रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस आपका स्क्वायर से कैसे डिफरेंट होता है ना? क्योंकि इसमें भी तो चारों साइड्स इक्वल है और रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो दोनों डिफरेंट कैसे हैं? तो रोम्बस में आपका क्या होता है कि इसमें जो आपके चारों एंगल्स होते हैं, ठीक है, तो वो 90 डिग्री के नहीं होते। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे। मान लीजिए ये कोई बेस है,
ठीक है, यहां पे एक स्क्वायर जो है वो रखा हुआ है, स्क्वायर का नाम है डी ई एफ जी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर की ये दोनों साइड्स को थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, जैसे डी और जी को और ई और एफ को। ठीक है, मान लो ये वाली साइड को हम टिल्ट करके यहां पे ले आए। ठीक है, तो जो पॉइंट आपका जी था वो कहां पहुंच गया, जी डैश पे, और जो आपका पॉइंट एफ था वो कहां पहुंच गया, एफ डैश पे। ठीक है ना। तो अब ये जो फिगर बनेगी इसमें क्या रहेगा, आपकी साइड बराबर रहेगी, साइड में कोई फर्क नहीं रहेगा, लेकिन हम इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। तो तिरछा करने पे जो इमेज बनेगी, जो स्क्वायर को तिरछा करने पे थोड़ा सा जो इमेज बनेगी, यहाँ पे हम बेस को जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। थोड़ा सा जो होते हैं, जो जो दोनों साइड्स होती हैं, हम उनको थोड़ा सा झुका देते हैं, है ना। तो क्या होगा, आपका ये वाला जो 90 डिग्री का एंगल था ये अब 90 का नहीं रहेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो इमेज बनेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, रोम्बस। ठीक है, समझ में आया। मैं इसको इरेज करके एक रोम्बस की अच्छी सी इमेज बनाता हूं, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, रोम्बस। ये हम डायगोनल पीस के ड्रॉ कर ले रहे हैं, वैसे अभी नीड नहीं है, हम वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं ई एफ जी एच। ये क्या हो जाएगा, आपका रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, रोम्बस की प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो हमने देखो क्या किया था, हमने स्क्वायर से रोम्बस बनाया था। कैसे बनाया था, कि रोम्बस के सॉरी स्क्वायर के बेस को कांस्टेंट रख के इसको थोड़ा सा झुका दिया था। तो क्या हुआ था उससे, कि ये जो एंगल था वो चेंज हो गया था, इसके चारों एंगल थोड़े थोड़े चेंज हो गए थे, और ये क्या है, बस। अब हम पैरेललोग्राम में करते हैं, पैरेललोग्राम हमको बनाना है, किससे बनाना है, तो हम जैसे हमने स्क्वायर से रोम्बस को बनाया था, उसी तरह रेक्टेंगल से क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। तो हम क्या करेंगे, ये बेस है, इस बेस पे क्या है, एक रेक्टेंगल रखा हुआ है, साइड का नाम दे देते हैं जी एच, हो गया, आई जे के और एल। अब हमने क्या किया, हमने बेस को कांस्टेंट रखा और एल को हम कहां ले गए, एल डैश पे, और के को कहां ले गए, के डैश पे। ठीक है, क्या किया हमने, इसको थोड़ा सा झुका दिया, झुका देने पे ये जो इमेज बनेगी आपकी आई जे के डैश एल डैश, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ में आया। चलो मैं इसको इरेज करके एक पैरेललोग्राम की अच्छी सी इमेज बनाता हूं। ठीक है, जी एच आई जे के एल, ये क्या हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम। इसके चलो डायगोनल्स भी ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। अब बात करते हैं ट्रेपेजियम की, ट्रेपेजियम कैसे बनता है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है, और इस ट्राइंगल के जैसे ये वाली लाइन है जिसका बेस है, मान लो ये कोई है आई जे के एल एम एन ओ, कोई ट्राइंगल है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन खींच दी जो इन दोनों लाइन को कट करते हुए जा रही है, वो लाइन जो है इन दोनों के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, मान लो ये कोई लाइन खींच दी, ठीक है, तो अब हमारा ये कोई पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट ये जो जहां पे ये लाइन कट करती है, इनको हम नाम दे देते हैं एम पी क्यू। ठीक है, पी क्यू नाम दे देते हैं।
ठीक है। तो जब ये लाइन इसके ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाएंगी तो ये वाली जो इमेज बनेगी MNQP, तो ये कहलाएगा आपका ट्रेपेजियम। ठीक है, तो चलो ट्रेपेजियम की मैं इमेज बना देता हूं। MNOP, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका ट्रेपेजियम, और इसमें ये दोनों लाइन जो होंगी वो पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंट टाइप के जो हैं वो क्वाड्रिलेटरल हैं। पहला है आपका स्क्वायर, दूसरा है रेक्टेंगल, तीसरा है रोम्बस, चौथा है पैरेललोग्राम और पांचवा है ट्रेपेजियम। चलो, तो सबसे पहले हम स्क्वायर की बात कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ये ओवरव्यू ले लेते हैं क्योंकि ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे हूं जिससे कि क्या है कि आपको इनको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, स्क्वायर का क्या होता है, एरिया, एरिया इसका होता है ए स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर, वो होता है 4a। पेरीमीटर क्या होता है, बेसिकली जो इसकी टोटल एजेस होती हैं या टोटल साइड्स होती हैं, उन सारी साइड्स का जो सम होता है वो क्या कहलाता है आपका पेरीमीटर। तो एरिया ए स्क्वायर हो जाता है, पेरीमीटर 4a हो जाता है। अब बात करते हैं रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है आपका L इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे L क्या होती है आपकी लेंथ होती है ये। ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर मैंने लिया तो यहाँ पे ए जो होती है वो बेसिकली साइड होती है आपकी, साइड की लेंथ होती है, और चारों साइड बराबर होती है तो कोई भी एक साइड ले लेंगे, है ना, क्योंकि चारों बराबर ही हैं। ठीक है, तो एरिया इसका हो जाएगा LB और पेरीमीटर हो जाता है इसका ट्वाइस L प्लस बी, ये हो जाता है इसका पेरीमीटर। इसकी बात करते हैं, ये क्या है आपका रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है ना, यहाँ पे जो D1 और D2 होते हैं वो क्या होते हैं आपके डायगोनल, है ना, ये डायगोनल बन होता है। मान लो ये आपका D1 हो जाएगा और ये वाला D2 हो जाएगा, है ना। तो जो D1 और D2 है वो बेसिकली डायगोनल की लेंथ्स हैं। ठीक है, और इसका पेरीमीटर वो हो जाता है आपका 4a, है ना, क्योंकि इसमें भी क्या रहता है चारों साइड्स इक्वल रहती हैं। ये एरिया है। इसका एरिया जो है इसके निकालने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, एरिया जो इसका रहता है बेसिकली बेस इंटू हाइट भी हो जाता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बेस इसका कुछ भी ले लो और इसकी हाइट, हाइट क्या होती है, जो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उससे अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी जाए बेस पे तो वो क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। और पेरीमीटर वही हो जाएगा सम ऑफ द साइड, पेरीमीटर हो जाता है ट्वाइस L प्लस बी, क्योंकि बेसिकली ये भी आपका किससे बनता है, रेक्टेंगल से ही बनता है ना। तो एक लेंथ होती है, इनकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ आपस में बराबर होती है। तो अगर L इसकी लेंथ है, ये मान लो L है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा L हो जाएगा, और ये अगर B है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्रेपेजियम की। तो ट्रेपेजियम का जो पेरीमीटर होता है तो उसमें बेसिकली क्या है, चारों साइड्स आपको पता होने चाहिए, उनका सम कर देंगे तो वो पेरीमीटर आ जाएगा। इसका एरिया का एक फॉर्मूला होता है, कहां लिख दूं, इसका जो एरिया है मैं देखो इधर लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है आपका 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इसकी ये वाली जो साइड है MN और OP, इन दोनों का सम करेंगे और उसको एक और उसका मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन इसकी हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे। हाइट क्या हो जाएगा
आपका जो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, कहां पे, बेस पे। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, और उसकी क्वेरी जो है मैं पर्सनली सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दूं। चलिए, जिस किसी को भी नोट्स बनाने हो वो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकता है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नोट्स बनाते चलिए। इससे क्या होगा, आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है ना, वरना आप एक बार वीडियो देख के फिर से भूल जाएंगे ये क्या पढ़े थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए पैरेललोग्राम है आपका पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो देखिए आपकी काफी प्रॉपर्टीज जो है वो बुक में दे रखी हैं। मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, ठीक है, और आप उसको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। मैं आपकी 2024 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको देख रहा था, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना पढ़ पाए, या मतलब दूसरे टर्म्स में हम कह सकते हैं कि बहुत ही आसान है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझने में प्रॉब्लम हो। आप एक बार ये वीडियो देखिए और उसके बाद आप बुक खोल के देखना, देन यू विल फाइंड कि उसमें तो कुछ भी नहीं दे रखा। पूरा कोऑर्डिनेटर जो है 10 से 12 पेजेस में उन्होंने खत्म करा दिया है। तो मान लीजिए ये क्या है, इसके डायगोनल है जो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं एक एक करके प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब इसमें देखिए मैंने आपको ये बताया था कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, और ये वाली किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। अब यहां पे आप देखिए कि जो ट्रायंगल एस पी आर है ना, वो किसके कॉन्ग्रुएंस होगा, वो होगा क्यू आर बी के। ठीक है, कैसे, देखो मैं बताता हूं। देखो यहां पे आप ये देखिए कि एस आर किसके बराबर हो जाएगा, एस आर किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के। ठीक है, और एसपी किसके बराबर हो जाएगा, एसपी बराबर हो जाएगा आर क्यू के, है ना। और देखिए पी आर जो है वो कॉमन है, तो पी आर बराबर तो ऑलरेडी पी आर है ही है। ठीक है, अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। तो हम कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगाते हैं कि जो साइड्स इक्वल रहती है ना, हम उनको एक साथ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए अभी इसमें देखिए कि कौन सी साइड है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो पी क्यू लिखेंगे। ठीक है, पी क्यू किसके बराबर है, एस आर के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से पी क्यू हम लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर किसके कॉन्ग्रुएंस होगा, ट्रायंगल आर एस पी के। तो देखो अब यहां पे जो साइड्स बराबर है ना,
वो देखो एक दूसरे के ठीक सामने लिखी हुई है। देखो पी क्यू जो है किसके बराबर है, पी क्यू एस आर के बराबर है। तो देखो आर एस, देखो ये लिखा हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पे क्यू आर, देखिए हम यहाँ पे क्यू आर चेक करते हैं। देखो क्यू आर एस पी के बराबर होना चाहिए। तो देखो क्या क्यू आर एस पी के बराबर है, तो क्यू आर जो है वो एस पी के बराबर है। हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पी आर जो है वो आर पी के बराबर होना चाहिए। देखो पी आर जो है वो आर पी के बराबर, मतलब दोनों एक ही साइड है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंस से बेसिकली क्या होता है, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। और ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि क्या है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंस है तो देखो यहाँ पे भी ये जो कॉमन साइड शेयर करेंगे, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में देखो क्या आएगा आपका, कि ये वाला जो एंगल रहेगा ना, ये वाला एंगल वो इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो यहां से हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है। यहां पे ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो देखो एंगल पी एस आर किसके बराबर होगा, एंगल पी क्यू आर के। ठीक है। एंगल पी एस आर किसके बराबर होगा, एंगल पी क्यू आर के। और एंगल एस पी क्यू बराबर होगा एंगल एस आर क्यू के। ठीक है। तो एंगल एस पी क्यू किसके बराबर होगा, एंगल एस आर क्यू के। ठीक है। ये देखिए ये आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई। सॉरी, इसको मैं इरेज करता हूं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, इसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल इन ए ठीक है, पैरेललोग्राम नाम ही इसका। तो ऑपोजिट साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो एस आर किसके पैरेलल होगी, पी क्यू के। पैरेलल का मतलब क्या है कि दे विल नॉट कट ईच अदर एट एनी पॉइंट। ओके, दे विल कट ईच अदर एट इंफिनिटी। ठीक है। तो ये वाली भी पैरेलल होंगी और ये वाली भी पैरेलल होंगी। ठीक है। पहली दूसरी प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, देयर diagonal bisect each other। ठीक है। तो इनके जो डायगोनल होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। जैसे इसकी ओपी की लेंथ किसके बराबर होगी, ओ आर के, और एसओ की लेंथ किसके बराबर होगी, क्यू ओ के। ठीक है। यहाँ पे मैं 3 कर दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 4 1 हाँ तो क्या होगा यहाँ पे, पीओ की लेंथ किसके बराबर होगी, ओ आर के, और एसओ की लेंथ किसके बराबर होगी, ओ क्यू के। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी।
और चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी ये हो जाएगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। ठीक है, तो कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, जैसा कि मैंने आपको बताया एंगल आर पी क्यू किसके बराबर होगा, एंगल पी आर एस के। ठीक है, जैसे एंगल आर पी क्यू किसके बराबर होगा, आर पी क्यू होगा एस आर पी के, एंगल एस आर पी के। एंड एंगल पी आर क्यू किसके बराबर होगा, पी आर क्यू इसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के, एंगल एस पी आर के, एंगल एस पी आर के। ठीक है, ये तो हमने इस डायगोनल से देखा, अब चलो इस डायगोनल से भी देखते हैं, है ना। तो इस डायगोनल में क्या होगा, एंगल पी एस क्यू किसके बराबर होगा, एंगल पी एस क्यू होगा एस क्यू आर के, एंगल एस क्यू आर के। एंड एंगल पी क्यू एस किसके बराबर होगा, एंगल क्यू एस आर के। ठीक है, तो या आप इन सारे एंगल्स को एक बार ध्यान से देखिएगा, है ना, और पढ़िएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस साइड वाला, ये वाला, ये वाला इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कहीं कोई कैसी भी कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं उनकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। चलो इसको भी मैं इरेज कर दूं। अब हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम जो है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम्स के लिए आपकी कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो हम समझेंगे सबसे पहले कि मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है। हाँ, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं या स्टेटमेंट में लिख लेते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है। इफ ए लाइन intersecting at midpoints of the two sides in a triangle, then this line will be parallel to third side। ठीक है, ये तो हो गया स्टेटमेंट और उम्मीद करता हूं आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। तो हम इसको अब
फिगर से समझते हैं कि क्या ये थ्योरम जो होती है वो बेसिकली क्या होती है। जैसे ये कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, पी क्यू आर। अब स्टेटमेंट पढ़िए, इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग एट मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स इन अ ट्रायंगल, ठीक है, तो ये टू साइड्स हो गई पी क्यू और पी आर। अगर कोई लाइन पी क्यू और पी आर के जो मिड पॉइंट है उनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, देन दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये वाली जो लाइन हो जाएगी ना, वो थर्ड साइड कौन सी हो गई, ये। जैसे मान लो ये एक्स वाई पे कट कर रही है, ठीक है, तो क्या कह रहा है ये थ्योरम क्या कहती है कि एक्स वाई जो होगा वो पैरेलल किसके होगा, वो क्यू आर के होगा, ठीक है। तो ये जो है ये थ्योरम बताती है। तो चलिए हम इस थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि मैं एक अच्छा सा फिगर बनाऊंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेनिंग यू कि ये थ्योरम किस तरह से प्रूफ होती है। तो मैं अभी इसको इरेज कर देता हूं। तो देख लीजिए, नहीं थोड़ा साइड पे लेता है। देखिए ये ट्रायंगल है ए बी सी और डी और ई जो है ये क्या है, इसके मिड पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ हम क्या करते हैं, इस लाइन सेगमेंट को फर्दर हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, कितनी लेंथ तक, एफ तक, ठीक है। एफ तक एक्सपेंड करते हैं इन सच अ वे कि जो डी है वो किसके बराबर होगा, ई एफ के, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट में हम लिख देते हैं वी, सॉरी स्टेटमेंट में नहीं, एक नोट लिख देते हैं हम, वी एक्सपेंड द लाइन DE till F in such a way that DE is equal to EF, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस C को हम इस F से मिला देते हैं, and we join point C with point F, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट C को इस पॉइंट F के साथ क्या किया, मिला दिया, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा यहाँ पे, अब हमें कंग्रुएंसी प्रूफ करनी है, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी ई ए इक्वल टू डी ई इक्वल टू एंगल ई, सॉरी सी ई एफ, एफ, ठीक है। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये देखो दोनों लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये जो है ये जो डी है वो किसका मिड पॉइंट है, किसका, ए बी का और ए सी का, ठीक है। तो ए ई किसके बराबर हो जाएगा, ई सी के, ए ई किसके बराबर हो जाएगा, ई सी के,
ठीक है, तो AE जब EC के बराबर हो गया और DE किसके बराबर है, EF के, और DE किसके बराबर है, EF के। ठीक है, तो देखो यहां से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई, किससे, साइड एंगल साइड से। देखो दो साइड और एक एंगल बराबर है, बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AED कॉन्ग्रुएंस किसके हो जाएगा, ट्राइंगल AED हो जाएगा CEF के, ट्राइंगल CEF के। ठीक है, ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो देखो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो देखो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, देन एंगल ADE, ये वाला एंगल ADE किसके बराबर हो जाएगा, EFC के, विल बी इक्वल टू एंगल EFC के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने देखो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिए। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब ये वाला एंगल इसके बराबर हमने प्रूफ कर दिया, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो देखो यहां से जो लाइन है कौन सी हो जाएगी आपकी, AB पैरेलल किसके हो जाएगा, ये जो AB है वो FC के पैरेलल हो जाएगा। AB जो है पैरेलल किसके हो जाएगा, FC के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें, यहां से देखो, है ना, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है ना, इनको एक ट्रांसवर्स लाइन इस तरह से कट कर रही है। ठीक है, ये देखो DF जो लाइन है वो इस BA और इस फर्दर CF को ट्रांसवर्सली कट कर रही है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये AC लाइन। ठीक है, और ये वाला, सॉरी AC नहीं, ये DF लाइन। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो रहे हैं तो ये दोनों लाइन जो है आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो यहां से ब्रैकेट में लिख देंगे कॉस ट्राइंगल ADE बराबर किसके है, एंगल CFD के, CFD के किससे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, INTE, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो रहे हैं तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो रही हैं, पैरेलल हो रही हैं। ठीक है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो रही हैं तो यहां से देखो जब AB और FC पैरेलल हैं देन क्या हो जाएगा, DB और FC भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। DB किसके पैरेलल होगी, FC के। ठीक है, तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया कि DB जो है वो FC के बराबर है। ठीक है, अब देखो यहां से ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के बराबर प्रूफ हो चुकी है और पैरेलल प्रूफ हो चुकी है। तो जब ये दोनों लाइन आपस में बराबर हैं और पैरेलल हैं तो ये दोनों एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगी। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, या इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो DB जो है वो FC के पैरेलल हो गया। तो इससे क्या प्रूव होगा, देन क्वाड्रिलेटरल DBCF इज अ पैरेललोग्राम। और जब ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो देन DF पैरेलल किसके होगा, BC के, एंड जब DF पैरेलल BC के है तो DE भी पैरेलल किसके होगा,
डी भी पैरेलल किसके होगा, बीसी के, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट करो। थैंक यू।